नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धोखेबाज राजकुमारी और एक युवा सन्यासी। एक नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा रानी साधु संतों की खूब सेवा सत्कार किया करते थे। राजा परम दयालु था और जब राजा धर्मात्मा था तो प्रजा राजा की बहुत आदर करती थी। राजा प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानता और जानता था। हालांकि राजा को कोई बेटा नहीं था। उसकी एक मदमस्त खूबसूरत राजकुमारी थी जो अब जवान हो चली थी। राजकुमारी का नाम चित्रकला था। उसकी एक दासी थी जिसका नाम वृंदा था। राजकुमारी दासी को दासी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन मानती थी। राजा के राज्य में हर व्यक्ति, प्रजा, जीव जंतु और नगरवासी बहुत आनंद से रहते थे। मगर एक दिन एक अजीब किस्म की महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। राज वैद्य के उपचार से कोई लाभ नहीं हो रहा था, बल्कि बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह संक्रामण की बीमारी थी, छुआछूत का रोग था, जिसके चलते गांव के गांव लोग बीमार पड़ने लगे। नगर में हाहाकार मच गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। राजा भी इस खबर से बहुत परेशान था। एक दिन राजकुमारी चित्रकला अपनी दासी वृंदा के साथ सैर को गई थी कि उसे भी ये संक्रामण की बीमारी लग गई। वह बीमार पड़ गई। राजा राजकुमारी के बीमार पड़ जाने से काफी चिंता में पड़ गया। उधर एक महात्मा अपने शिष्य को शिक्षा पूर्ण होने पर उससे एक अजीब दक्षिणा की मांग कर दी। बोले, तुम नगर में जाओ और राजकुमारी का अंग वस्त्र दक्षिणा में मांग लाओ, परंतु खबरदार किसी स्त्री की परछाई अपने ऊपर मत पड़ने देना। माया से दूर रहना। किसी का अन्न और जल ग्रहण मत करना और शाम तक लौट आना। यह अजीब मांग सुन शिष्य का माथा चकराया, परंतु गुरु की मांग थी। गुरु ने उससे यह भी कह रखा था कि अगर परीक्षा में फेल हुए तो 12 वर्ष तक तुम्हें फिर आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। वह नगर के तरफ चल दिया। रास्ते में सुना कि गांव और नगर में तो महामारी फैली हुई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। किसी के पास कोई उपचार की दवा नहीं है। कोई वैद्य और हकीम इलाज नहीं कर पा रहा है। तो युवा संत का हृदय द्रवित हो उठा। वह गुरु की आज्ञा को भूल गया और लोगों के उपचार में लग गया। उसने अपने गुरु से कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। उसका जन सेवा में प्रयोग करने लगा। वह पेड़ के पत्ते तोड़ लोगों को दे देता और बोल देता, इसे चबा जाना, तुम ठीक हो जाओगे। किसी के सिर पर हाथ फेर देता तो वह ठीक हो जाता। उसके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग चढ़ावा चढ़ाने लगे। धन का अंबार लग गया। राजा को भी खबर लग गई कि एक पहुंचे हुए युवा संत नगर में पधारे हैं और अपने सिद्धियों के बल पर सबका इलाज कर रहे हैं। हमारी प्रजा ठीक हो अपने घर लौट रही है। चूंकि राजकुमारी भी बीमार थी तो उसके उपचार के लिए राजा ने महात्मा को दरबार में बुलवाया। युवा सन्यासी महल में पधारा और राजकुमारी को देखे बगैर एक फूल राजा को दे दिया और बोला, आप इसे बीमार के सिर के ऊपर से 3 बार घुमा देना, ठीक हो जाएगा। राजा चित्रकला के दासी वृंदा को बुलवाकर वह फूल दे दिया। वृंदा ले जाकर उस फूल को राजकुमारी के सिर के ऊपर से 3 बार घुमा दिया। वह तुरंत ठीक हो बैठ गई। ऐसा चमत्कार राजकुमारी या उसकी दासी ने कभी नहीं देखा था, ना सुना था। वह युवा सन्यासी से बहुत प्रभावित हुई। चूंकि वृंदा ने सन्यासी को देखा था, उसने जब सन्यासी के रूप, रंग, मांसल शरीर की वर्णन राजकुमारी से की तो वह सन्यासी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। वह किसी भी तरह एक बार उसे देख लेना चाहती थी। उसे यह अवसर भी जल्द ही मिल गया, क्योंकि राजा ने सन्यासी को अपने बाग में ठहरने का आग्रह कर रखा था।
और सन्यासी राजा के शाही बाग में ठहरा हुआ था। बाग में एक तालाब था जिसमें रोज राजकुमारी वृंदा के साथ स्नान करने जाती और अपना अंगवस्त्र उतार किनारे रख देती, फिर नंगे स्नान करती, फिर निकलकर नया वस्त्र पहनती और वापस चली आती। उसके पुराने वस्त्र वहीं रह जाते। दोपहर में राजा की धोबिन आती और उन पुराने वस्त्रों को धोने के लिए ले जाती। तो राजकुमारी स्नान करने गई थी। उस वक्त युवा सन्यासी तालाब के पास टहल रहा था, मगर राजकुमारी ने उसे नहीं देखा था। उसे आभास नहीं हुआ कि तालाब के पास कोई पुरुष भी है। वह कपड़े उतार तालाब में प्रवेश कर गई। सन्यासी यह देख रहा था। उसने कभी स्त्री को गौर से देखा ही नहीं था और आज तो बिल्कुल नंगी स्त्री उसने देख ली, वह भी राजकुमारी को। वह इतनी सुंदर थी कि उसके आगे पारियां भी फेल थी। सन्यासी के मन में काम वासना जाग उठी। तभी उसे गुरु की बात याद आई, स्त्री की परछाई से दूर रहना। वह तुरंत वहां से उस स्थान पर चला गया जहां वह ठहरा हुआ था। भले ही राजकुमारी ने सन्यासी को नहीं देखा था, परंतु वृंदा ने सन्यासी को देख लिया था कि सन्यासी राजकुमारी को नंगी देख लिया है। जब राजकुमारी स्नान कर अपना वस्त्र पहन तैयार होकर वृंदा से बोली, चलो सन्यासी से मिल लेते हैं। तब वृंदा बोली, राजकुमारी, तुम्हें इस वक्त सन्यासी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें स्नान करते बिना कपड़े के देख लिया है। चूंकि वह आंख बंद कर पश्चाताप करता हुआ यहां से चला गया है, परंतु पुनः तुम्हें सामने देख उसके मन में काम वासना जाग उठे और वह पथभ्रष्ट हो जाए। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। राजकुमारी बोली, चलो दूर से ही देखकर हम चले जाएंगे। दोनों सन्यासी को दूर से देखने गई थी, परंतु सन्यासी को देखकर राजकुमारी अपने आप को रोक ना सकी। वह सन्यासी के बहुत पास चली गई। जब दोनों की नजर मिली तो एक दूसरे को देखते रह गए। ना तो राजकुमारी ने वैसा पुरुष देखा था, ना सन्यासी ने वैसी नारी। वृंदा का जिस बात का डर था वही हुआ। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। सन्यासी सुध बुध खो बैठा, इधर राजकुमारी भी। वृंदा ने दोनों को टोका। वह सन्यासी से बोली, बाबा आप सन्यासी हो, इस तरह राजकुमारी को क्यों देख रहे हो? परंतु सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और ना राजकुमारी पर। वह लगभग खिंचती हुई राजकुमारी को लेकर अपने साथ महल चली गई। वृंदा राजकुमारी से बोली, तुम्हें इश्क विश्क के चक्कर से दूर रहना चाहिए। तुम जानती हो तुम्हारी शादी बचपन में ही हो चुकी है, सिर्फ तेरा गौना होना बाकी है। तुम किसी राजकुमार की पत्नी हो। किसी विवाहिता स्त्री के कदम बहकना अच्छी बात नहीं। तब राजकुमारी बोली, वो सब ठीक है, परंतु एक बार सन्यासी से समागम किए बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। तुम मेरी सहेली हो, अगर चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो कोई यत्न करो, वरना मुझे कोई नहीं बचा सकता। वृंदा राजकुमारी से बोली, अच्छा आज रात को कोई बंदोबस्त करती हूं। वह आधी रात को सबसे बचते बचाते पिछले दरवाजे से सन्यासी के पास बाग में पहुंच गई। उस वक्त सन्यासी जाग रहा था। वृंदा समझ गई आग दोनों तरफ बराबर लगी है। उसने सन्यासी को धीरे से बताया कि चलो राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सन्यासी बोला, देवी ये क्या कह रही हो? मैं एक सन्यासी हूं, भला राजकुमारी के पास कैसे जा सकता हूं? वृंदा बोली, अब ये सब नाटक मेरे सामने मत करो। जब सुबह राजकुमारी को नहाते हुए नंगी देख रहे थे तब सन्यासी नहीं थे। मैं जानती हूं तुम भी राजकुमारी के लिए मर रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए मर रही है। मैं तो तुम दोनों को मिलने का मौका दे रही हूं, तुरंत लाभ उठा लो। फिर तो सन्यासी बनने को उम्र पड़ी हुई है। सन्यासी भी सचमुच एक मौका के तलाश में था। वह वृंदा के साथ पिछले दरवाजे से महल में चला गया। जब वह राजकुमारी के कमरे में जा रहा था तभी एक राजा के सैनिक ने देख लिया।
कि कोई एक आदमी राजकुमारी के कमरे में घुस गया है। अभी सन्यासी और राजकुमारी प्रेमालाप भी नहीं कर पाए थे कि सैनिक ने शोर मचा दिया कि राजकुमारी के कमरे में चोर घुस गया है। अब क्या था? सैकड़ों सैनिकों ने राजकुमारी के कमरे को घेर लिया। अब राजकुमारी बहुत डर गई। अगर सन्यासी को बचाती है तो उसकी इज्जत जाती है। हो सकता है राजा ही उसे मृत्यु दंड दे दे, या ये खबर फैल जाए कि राजकुमारी बदचलन है तो फिर मेरे ससुराल वाले या मेरा पति मुझे त्याग देगा। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, और सन्यासी मेरा है, कौन जो उसकी मोह करूं। सन्यासी को बदनाम कर ही बच सकती हूं। वह चिल्लाने लगी, मेरे कमरे में चोर है, मेरे कमरे में चोर है। वह अपने कक्ष से बाहर निकल सैनिकों पर झलाई, तुम लोग कैसी पहरेदारी करते हो कि मेरे कमरे में चोर घुस आया है? अगर वह मेरी इज्जत पर हाथ डाल देता तो? सैनिकों ने राजकुमारी के कमरे की तलाशी ली तो वह सन्यासी मिल गया जिसे राजा ने अपने बाग में ठहराया था। सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने देखा कि यह तो वही सन्यासी है जिसे मैंने अपने बाग में ठहराया था। यह चोरी के नियत से नहीं, बदचलनी के नियत से राजकुमारी के कमरे में गया था। अगर इसे धन की जरूरत होती तो राजकोष के तरफ गया होता, मगर यह तो अलग किस्म का चोर है। राजा ने आदेश दिया कि इसने हमारे प्रजा का बहुत भला किया है, इसलिए हम इसे मृत्यु दंड नहीं दे रहे, परंतु इसे दंडित किए बगैर छोड़ेंगे नहीं। किसी स्त्री के कमरे में आधी रात को झांकना भी दुष्कर्म का अपराध माना जाता है। यह तो राजकुमारी के कमरे में घुस गया। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाता, हमारे सैनिक ने इसे देख लिया। अब हमें इससे पूछने की जरूरत भी नहीं कि इससे पूछे कि क्यों राजकुमारी के कमरे में गया था। सच है, बिना सोचे समझे किसी को भी आश्रय नहीं देने चाहिए। हम उस सैनिक को पुरस्कृत करेंगे और इस बदमाश का मुंह काला कर गधे पर बिठा जंगल में छोड़वा देंगे। सुबह में सन्यासी को सैनिक गधे पर बैठा जंगल में छोड़ आए। सन्यासी सोच रहा था, यह गुरु की बात नहीं मानने का नतीजा है। उसने कहा था कि स्त्री की परछाई से दूर रहना, किसी का दिया कुछ मत खाना और ना पानी पीना, मगर मैं नहीं माना। आज अपमानित होन पड़ा। और स्त्री इतनी बड़ी धोखा दे सकती है, आज मैंने जाना। परंतु मेरे गुरु पहले ही जानते थे, तभी तो स्त्रियों से दूर रहने को कहा था। वह मुंह लटकाए गुरु के पास गया। गुरु देखते ही सब माजरा समझ गए। बोले, लूट लिया जवानी का मजा। अरे तुम जैसों को ना तो माया मिलती है ना राम मिलते हैं। तुम्हें बहुत आसान काम दिया था कि जाओ राजकुमारी का अंगवस्त्र ले आओ। तुम्हें राजा के बाग में जाना था, राजकुमारी अपना पुराना वस्त्र छोड़ चली जाती है। उसे तुम्हें धोबिन के उठाने से पहले तुम्हें उठा लेना था। पानी तुम किसी भी ताल में पी सकते थे। खाने के लिए पूरा जंगल फलों से लड़ा पड़ा है, मगर तुम्हें तो माया चाहिए, स्त्री चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब 12 वर्ष तक फिर शिक्षा ग्रहण करो। शिष्य बोला, गुरुजी मुझे जिंदगी भर शिष्य ही बने रहने दो। अब फिर 12 वर्ष बाद किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी स्त्री को देखना भी नहीं चाहता कि गलती खुद करे, मगर मुसीबत में पलटी सबसे पहले मार जाए। मैंने स्त्री का असली रूप देख लिया है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।